चलो बच्चों ये सुनो, इस चैप्टर का आधा करवाया था, आधा बचा था करवाना, तो इसको कंटिन्यू करके खत्म करते। ये सुनो, ध्यान देंगे अभी सब, ठीक है। डायरेक्ट मेन एकदम हाईलाइट बताते जा रहा हूं। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास निकालना है तो आप बेसिकली चार्ज निकालोगे। क्या निकालोगे? अच्छा मुझे बताओ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है, तो बेसिकली आप चार्ज निकालो। क्या निकालोगे? अच्छा कितने लोगों को करंट का फॉर्मूला पता है? पता है ये? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? क्यू बाई टी। तो क्यू निकालना है तो ये टी को यहां भेजेंगे तो क्यू आई थी, क्यू, क्या फॉर्मूला हो गया? क्यू इज इक्वल टू आई टी। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर करंट पता है कितने देर के लिए पास किया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को क्यू मिल जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा चार्ज का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा? कूलम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कूलम। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। मतलब कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। सही बात है? अच्छा अब एक काम करेंगे आप, मैं लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगा जो हमारे लिए डब्ल्यू वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पहले टुकड़ों में समझो आप। क्यू क्या होगा? अच्छा ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसका यूनिट लिखा हुआ है, तो क्यू इंटू सी नहीं है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी है। क्यू का यूनिट कूलम, आई का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड है। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा आप सुनो, क्यों आई थी, हमारा ये वाला फॉर्मूला डिस्कस हुआ है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू, टेंशन में आ गया, ठीक है। कहां से बना? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, टी को उधर भेजा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब आगे की बात सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का, वेरी गुड, कितना होता है? 1.6, पूरा बोलेंगे तो 1.602 भी होता है, दो ही डिजिट बोलना है, 1.6 10⁻⁹ अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है, ध्यान रखिएगा, 1.6 कूलम। अगर आपके पास एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन? एक मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन? मतलब एवोगैड्रो नंबर, इतना बड़े नंबर में इतना सारे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका चार्ज कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली बच्चों उसका चार्ज होता है 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500। याद रहेगा? कैसे आएगा ये? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है? 1.6 10⁻⁹ एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। समझे बात को? नंबर याद रखो। अच्छा ये इसको ना हम लोग बोलते हैं 96500 कूलम को अपन 1 फराड बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? 1 फराड। तो चार्ज का बड़ा यूनिट है फराड, नहीं समझे बात को? तो चार्ज का एक और यूनिट क्या है? फराड, फैराडे। समझ आ रहा है? बोलो। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है कूलम में, लेकिन एक मोल इलेक्ट्रॉन का फराड में एक ही फराड होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फैराडे में कितना रहेगा? 1 फराड। अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2 फराड रहेगा। अब ये कहां काम आएगा मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है अपने को, ठीक है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर, आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये बात नोट करके रखना जो मैंने बोला है यहाँ पर, पेंसिल से लिख के रखो। पेंसिल लो, टेक्स्ट बुक लाए हो, टेक्स्ट बुक में चीजें नोट जॉट डाउन करो या नोट डाउन करो। करे क्या क्या बोला मैंने, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम होता है। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा कूलम में? 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अच्छा ये 96500 कूलम कितना फराड होता है? तो मतलब अभी सिंपल समझो, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज फराड में बताओ, 1 फराड। अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 2 फराड। कूलम में बोलना 2 इंटू 96500। अब समझ में आया?
अच्छा, अब आगे सुनो। मैं एक फॉर्मूला बताता हूं यहां पर, इधर ही नोट करना है, ये जो टॉपिक चल रहा है। एक फॉर्मूला करते हैं, एक फॉर्मूला करते हैं। एक मोल का चार्ज कूलम में कितना है? 96500। 2 मोल का कूलम में कितना होगा? 2 इंटू 96500। 3 मोल का कितना होगा? अच्छा, n मोल का चार्ज कूलम में कितना? n इंटू, ओके, तो टोटल चार्ज फॉर n मोल इज इक्वल टू n इंटू 96500। बोलो क्लियर है? अच्छा, 96500 को यहां लेकर आया तो n का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q अपॉन, तो आप नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद रखो। सुनो बात को, अगर आपको यह पता करना है कि चार्ज कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, अगर आपको टोटल चार्ज गिवन है और आपको पता है एक मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इसमें कूलम में 96500, तो अगर आपको कूलम में दिया है डिवाइड बाय 96500 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आपने यही खुद से बताया ना आपने, एक मोल का कितना होगा? 1 इंटू 96500 चार्ज होगा। 2 मोल का कितना होगा? 2 इंटू, तो n मोल का कितना होगा? n इंटू क्यू का फॉर्मूला है। तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको यहां भेजा तो देखो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? समझा? दो फॉर्मूला डिस्कशन हो चुका। एक चार्ज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट एंड टाइम क्या हो गया? Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। एक नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बता दिया मैंने? N इज इक्वल टू Q अपॉन, Q की जगह पर आप आई टी रख सकते हो, रख सकते हो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसमें इक्वल करके ना ये भी लिख दो, I इंटू टी अपॉन 96500। आपको क्वेश्चन में अगर करंट गिवन है, टाइम गिवन है और आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I इंटू टी अपॉन 96500 ऐसे भी कर सकते हैं। समझे? नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट एक रिएक्शन चेक करेंगे बच्चों। अच्छा, ये रिएक्शन बताओ क्या हो रहा है ये रिएक्शन में? रिडक्शन हो रहा है, ये बात समझ में आ रही? रिडक्शन हो रहा है कैसे? ये आपके पास कौन है? कॉपर 2+ है। कौन है ये? कॉपर 2+, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया था, इसकी वजह से क्या आया? +2 चार्ज आया। Cu+2 मतलब 2 दान कर दिया है, दान करने के बाद पॉजिटिव आता है। अच्छा, अगर ये वही जो दान किया था वो वापस ले ले तो? समझ आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास कमी है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वापस से Cu का एटम बन जाएगा? नहीं बनेगा, बोलो। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये गेन। ओके, तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है? रिडक्शन ना। और सिर्फ ये रिडक्शन रिएक्शन है तो इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं, आर अचार। इसके ऑक्सीडेशन है क्या यहां पर? ओनली क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओनली क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? Cu। Cu। अच्छा, मुझे बताओ, Cu2+, बैठ बैठ बैठ, इतनी देर से बैठा है ना, फालतूगिरी कर रहा था इधर पे, जाने नहीं हुआ? अभी आया तो अभी बैठ ना थोड़ी देर, अभी तुरंत सिग्नल आया भागने का। फिर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना। मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपका प्रोडक्ट बना वो कितना मोल बना? कुछ नहीं है, मतलब यहां पर कितना है ना। और कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन ना। समझ आ रहा है? अब सुनो, यहां से हम लोग एक क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, मोल रेशो। किसकी बात करेंगे? तो यहां पर आपका मोल रेशो क्या होता है? सुनो, मोल रेशो, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड।
या गेन्ड। ठीक है, आंसर क्या आएगा बता सकते हो? मोल रेशियो क्या आएगा इसका? ये तो 1 मोल बना और ये इलेक्ट्रॉन 2 मोल, तो 1/2, मतलब समझ में आ रही बात? तो ये रिएक्शन में मोल रेशियो निकालना सीख लो आप। हाँ, सिंपली एमसीक्यू वगैरह में 1 मार्क केस में ये सब भी आ सकता है। व्हाट इज द मोल रेशियो इन दिस रिएक्शन? यस ऑफ कोर्स। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड। समझ में आ रहा है? जितना यूज हो रहा है। अच्छा इधर सुनो, ये इकड़े बगा, हम लोग एक्चुअल में रिडक्शन ही बात करते हैं, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन ही बात करना होता है ना। अच्छा इधर आ जाओ। तो मोल रेशियो आपको समझ में आ गया क्या है? ये रहा मोल रेशियो का फॉर्मूला। क्या है? हाईलाइट कर लो। शॉर्ट में क्या लिखोगे? याद रखो, मोल रेशियो इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इधर क्या है? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन। अब रिक्वायर्ड में दोनों आ गया, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा है? गेन। मोल रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया? अच्छा आप यहां से ना सुनो मैं क्या बना रहा हूं। फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मोल रेशियो आ रहा है 1/2। कितना आ रहा है? क्यों? प्रोडक्ट कितना मोल बना? 1। और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूटिलाइज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 आ रहा है। अच्छा इन जनरल हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है अभी। मैं ना इसको शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, मोल रेशो MR मोल रेशो डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा? मोल ऑफ प्रोडक्ट और यहां पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? शॉर्ट में क्या बोला मैंने? बोलो 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 बोलो। हाँ अब सुनो, इसको यहां भेजा तो ये NP मतलब कौन हो गया बताओ? मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड है ना। मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू MR मतलब कौन हो गया? अच्छा मोल रेशियो एक काम करता हूं मैं, बाद में लिखता हूं, पहले लिखता हूं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कौन हो गया? मोल रेशियो। अच्छा आगे सुनो, आगे सुनो, ये पूरा ही वर्ड्स में करते जा रहा है, मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं ताकि चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए। कितने लोगों को बताया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऊपर फॉर्मूला निकाला था मैंने, Q/96500। नहीं था? था ना? था। यहां से थोड़ा सा मैं एक और चीज चेंज कर रहा हूं। कितने लोग को मालूम है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलार मास? बताओ। मास अपॉन, ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट की जगह लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या लिख दिया? मास ऑफ द प्रोडक्ट, W मतलब मास हो गया, और M मतलब कौन हो गया? मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू एनी है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह ऊपर से लिखेंगे Q अपॉन 96500 इंटू MR मतलब मोल रेशो। अच्छा ये यम को उधर भेज दो, ठीक है? तो आपका W का फॉर्मूला क्या बन रहा है जरा चेक करना। मास ऑफ प्रोडक्ट, W कौन है ध्यान रखो, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट था, मास ऑफ प्रोडक्ट है, मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट है। हाँ, W इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिख सकता हूं बता सकता हूं कोई? IT, तो मैं लिख सकता हूं I इंटू T 96500 इंटू MR लिख सकते हो, और उसके बाद क्या लिख सकते हो? मोलार मास। ये फाइनल फॉर्मूला बन गया जो याद रखना है आपको। बोलो, पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? मोल रेशियो के इधर से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल के फाइनल फॉर्मूला बनाया। तो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के अंदर ये W मास ऑफ द प्रोडक्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? तो W कौन है लिख के रखो उधर पे, W कौन है? मास ऑफ प्रोडक्ट है, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले में आपको W पूछ सकता है, T भी पूछ सकता है, I भी पूछ सकता है, कोई एक चीज अननोन रहेगी, बाकी सब चीज नोन रहेगी। समझे? IT की जगह Q दे देगा तो आप IT मत लिखो इधर पे, उसकी जगह क्या लिखना? Q लिखना। चलो फाइनल फॉर्मूला बताओ W का। W इज इक्वल टू IT की जगह क्या लिख सकते हो? Q भी लिख सकते हो। तो IT अपॉन 96500 इंटू MR इंटू M। MR कौन है? और मोल रेशियो निकालने का तरीका बताया मैंने आपको। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ, कोई रिएक्शन गिवन होगा तो?
नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, वो रिडक्शन जो भी हाफ रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। समझ गए? ये अगर आपने क्या किया, सुनो, ये कब इस्तेमाल करना है आपको, एक बैटरी है उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, समझ आ रहा है, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे ना जमा होगा कौन, अभी सॉल्यूशन के अंदर से फॉर एग्जांपल कॉपर +2 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, तो वो ये वाले रॉड के ऊपर जमा होगा। ये रॉड पतला डालोगे लेकिन कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा बाहर निकालोगे तो बेसिकली इसके ऊपर क्या जम गया है, कॉपर, तो Cu+2 सॉल्यूशन से आके इधर बैठ गया, तो कितना बनेगा, कितना ग्राम बनेगा, उसका फॉर्मूला है। आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपने इतना करंट पास किया, इतने देर के लिए पास किया, ठीक है, और ऊपर का Cu+2 Cu में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको मालूम है मोल रेशियो कितना आ रहा है Cu+2 के लिए, 1/2 आ रहा है, तो Mr आपका 1/2 आ जाएगा। मोलार मास कॉपर का 63.5 होता है, तो इसकी जगह पर 63.5 रख दोगे, करंट 1 एम्पियर दिया है तो वो रख दो, टी आपका 20 सेकेंड 60 सेकेंड जो भी दिया है सेकेंड में रखना। इसको सॉल्व करेंगे आपको W ग्राम में मिल जाएगा, क्या में मिल जाएगा, ग्राम में। समझ पा रहे हो बात को ना? अच्छा आप आगे सुनो, नेक्स्ट कहानी क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बता दिया मैंने। हाँ ये वाली कहानी सुनो, सपोज 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमारे पास कितने सेल्स हैं, 2 सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इकडे बघा, ये दोनों कैसे लगे बताओ, ये दोनों सेल कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। अब सुनो, करंट यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे 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 सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। कैसे लगा है, आप बोलेंगे सर यहां से कैसे जाएगा, तो यहां पर सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन के अंदर कौन होता है, आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे, और बाहर रॉड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? हाँ नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो करंट यहां से निकल के ऐसे ऐसे यहां पर आ जाएगा। ये दोनों सेल कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए। जब भी सीरीज में लगा होता है कोई भी कनेक्शन, तो करंट सेम होता है, करंट सेम रहता है तो चार्ज भी सेम रहता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चार्ज, क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले केस का Q और ये वाले में Q हम लोग सेम भेज रहे हैं, क्योंकि दोनों कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब सुनो, ये वाले रॉड के ऊपर जो मास जमा होगा ना, ये वाले रॉड के ऊपर, और ये वाले रॉड के ऊपर जो मास जमा होगा, सुनो, इसको बोलेंगे W1, और ये दूसरी बैटरी का क्या हो जाएगा, W2। मास अलग अलग रहेगा, ये अलग सॉल्यूशन है, वो अलग सॉल्यूशन है। हाँ, दोनों का क्या सेम रहने वाला है, सिर्फ Q विल बी सेम, क्योंकि कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। अच्छा मुझे बताओ, आप इसके लिए W1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q दोनों का सेम है ना, Q/96500, और Mr, अभी देखो ये वाला अलग रिएक्शन होगा तो ये Mr1, क्या बोलेंगे, Mr1, इसका इसमें अलग केमिकल होगा, अलग एलिमेंट रहेगा, तो उसका मोलार मास भी अलग होगा, उसको बोलेंगे M1। समझे? W2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, अच्छा एक काम करो, यहां से ना Q/96, चलो W2 का फॉर्मूला लिखो पहले, Q/R2, M2। अच्छा दोनों में आपको क्या क्या सेम टर्म लग रहा है, दोनों में सेम क्या चीज लग रही, Q/96500 सेम है, बोलो बोलो। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, Mr1 M1 को यहां भेजूंगा, W1/Mr1 M1 Q/, है ना, इसको भी यहां भेजता हूं, अब बताओ दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, अगर राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होएगा, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ बोलो, फाइनल फॉर्मूला यहां पर नोट कर लेना, इसको यहां लिखा हुआ है नीचे,
लेकिन मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं आपको, ज्यादा कुछ थियरी नहीं, डायरेक्ट W1 अपॉन MR1 M1 इज इक्वल टू, बोलो, ये फाइनल फॉर्मूला है न्यूमेरिकल में काम करने का। आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक ही सेल है, उसमें अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास यानी Q आपको दिया है, MR आपको निकालना पड़ता है Cu+2 वाला, जैसे मैंने आपको बताया। मोलार मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कॉपर की बात कर रहा है तो 63.5 मोलार मास उसका होगा। W आप निकाल लोगे Q अपॉन 96500 इंटू MR इंटू M। लेकिन अगर बोलेगा कि दो क्या नाम है, बैटरी सीरीज में लगी हुई है, दो सेल कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, पहले वाले में इतना मास बना, ये W1 आपको दे देगा, क्या दे देगा, W1। MR1 MR2 तो आपको हर बार निकालना ही पड़ेगा, वो डायरेक्ट देगा नहीं। MR1 आपको रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिख के MR1 निकालना है या MR2 निकालना पड़ेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना, पहले वाले का मोलार मास, दूसरे वाले का भी मोलार मास आपको दे दिया है, ठीक है, और पूछता है कि दूसरे वाले का मास निकालो। तो मैंने आपको क्या क्या गिवन, ये दे दिया, ये आप निकालोगे, MR1 और MR2 आपको निकालना पड़ेगा रिएक्शन के। M1 और M2 आपको गिवन है, पूछ रहा है दूसरे वाले का मास कितना होगा, मतलब दूसरा वाला जो ये रॉड है ना, इस पे मास कितना जमा होगा, तो W2 पता करना है। तो ये पूरे सिचुएशन में, पूरे फॉर्मूले में देखो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 में से 5 चीज गिवन नहीं रहेगी, 2 चीज आप निकाल पाओगे और 2 चीज गिवन होगी, और एक फिर फॉर्मूले से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करो। तो W2 का फॉर्मूला यहां पर रीअरेंज करके बनाने का और सॉल्व कर देने का। समझे कहां यूज होगा ये क्वेश्चन में, जब भी देखोगे कि दो बैटरी कैसी लगी हुई है सीरीज में, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ध्यान रखना। एक ही बैटरी की बात हो रही है, W निकालने बोलेगा तो पुराना वाला फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला जो बताया वो लगेगा। बोलो क्लियर है सबको? अभी इस पे क्वेश्चन करें, सब लोग को फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं बताओ? W1 अपॉन MR1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन MR2 इंटू M2। बहुत आसान है, बोलो बोलो। नहीं याद है फॉर्मूला? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? W1 अपॉन इंटू M1 इज इक्वल टू, बराबर। चलो अभी इस पे न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। W1 अपॉन कौन है, MR1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन इंटू, वही तो फॉर्मूला है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है बस। आ जाओ इधर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। कैलकुलेशन इसी में कर लेंगे, ध्यान रखो, पेंसिल से फटाफट फटाफट पूरा करते बैठेंगे, टाइम लग जाएगा अपने को। व्हाट इज द मास ऑफ, ध्यान रखिए यहां पर, कॉपर मेटल प्रोड्यूस एट कैथोड। क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, क्या पूछा है, मास ऑफ कॉपर मतलब W पूछा है, क्या पूछा है, तो W क्वेश्चन मार्क है। प्रोड्यूस एट कैथोड, आपका इधर पे एनोड होता है और यहां पर क्या होता है, तो कैथोड पे जमा होगा ना, तो कितना मास जमा होगा ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर, क्या गिवन है, कितना करंट पास किया आपने, 5, तो आई दिया हुआ है, थ्रू Cu, सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, फॉर कितने मिनट के लिए, अच्छा 100 मिनट मतलब सेकंड कितना होगा, बोलो बोलो, इंटू 60 कर दो ना, 6000 सेकंड हो जाएगा, कितना सेकंड हो जाएगा। मोलार मास भी दिया हुआ है, क्या करेंगे बताओ बच्चों, W का फॉर्मूला क्या बताओ, हाँ IT लगाऊंगा, MR इंटू M है ना, ये MR तो मैंने बोला था कि आपको निकालना पड़ता है ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, मतलब सल्फेट -2, और ये कितना होता है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। रिएक्शन कैसे लिखूंगा देखो, Cu+2 अभी करके दिखाया था हम लोग ने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट कितना मोल बना बताओ, और इलेक्ट्रॉन कितना मोल है, तो आपका MR क्या आने वाला है, 1 डिवाइडेड बाय, तो MR समझ में आ गया कैसे हो गया। I कितना है, 5, ये है 100 इंटू 60 सेकेंड, 6000 सेकेंड, हाँ, और ये हो जाएगा 96500, सॉरी 000, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना है आपका, देखो दिखा 63.5 ग्राम पर मोल, बराबर। क्या होने वाला है,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दोगे आप, 2 से इसको काटूंगा तो ये 30 हो जाएगा, बराबर। अब उसके बाद क्या बचा, 5 3 जा 15, 150 इंटू 63.5 अपॉन बोलो कितना हो जाएगा, 965, 500 कट गया रे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा। समझे कैसे करेंगे? आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 का टेबल इजी है, उसके बाद लॉग इस्तेमाल कर लो, आंसर आ गया। नहीं समझे कैसा किया? पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? समझ गया ना कैसे करना है? तो मैंने W वाला बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आ जाओ W1 W2, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा मैंने क्या बोला था कि और भी कोई चीज पूछ सकता है ना इसके अंदर। अब मैं पूरा करूंगा नहीं इसको, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, मतलब पूछूंगा आपसे कि फॉर्मूला क्या लगेगा और पूछेगा क्या। चलो बताओ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम पूछ रहा है तो अपने को टी पूछ रहा है यहां पर, समझ रहे हो बात को? टी पूछ रहा है, प्रोड्यूसेस, ये क्या बोल रहा है बताओ, 2.41 ग्राम ऑफ एजी, डब्ल्यू है ये, तो डब्ल्यू अपने को इस बार गिवन है फ्रॉम इट्स क्या नाम है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग द करंट ऑफ, ये कौन हो गया आपका, आई हो गया बच्चों, एजी, ये क्या दिया है, मोलार मास ऑफ एम, ठीक है। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा और क्या निकालना पड़ेगा? सुनो, W का फॉर्मूला वही लगेगा ना, I इंटू टी, 96 इंटू बताओ MR, MR अपने को निकालना पड़ेगा ना। सुनो सुनो, मैंने बोला MR हर बार निकालना पड़ेगा अपने को। W पता है, I पता है, MR हम निकाल लेंगे, M पता है, T पता करने का सिर्फ। तो पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, MR, क्या निकालना पड़ेगा बोलो, MR, MR, MR निकालना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताओ, सिल्वर का जो सॉल्ट होता है, आपको मालूम है सिल्वर जो Ag होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +1 रहता है। तो मतलब Ag+1, Ag+ कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Ag बनेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और 1 मोल ऑफ क्या बनाएगा। अब इसका मोल रेशो बताओ, 1/1 मतलब 1, तो यहां पर Ag वाले के लिए मोल रेशो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है, ये दिया है, सबको इधर भेज के सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। बोलो सब क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना पड़ेगा? फॉर्मूला वही है, बस रीअरेंजमेंट क्योंकि पूछा कुछ दूसरी चीज है, वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा, खत्म। तो मैंने आपको W का 2 बता दिया क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल बता, एक में सिर्फ W पूछा है, एक में W गिवन देके दूसरा कुछ पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन और भी बदल सकता है, आपको आई भी पूछ सकता है, आई करंट, वो तेरे को आई है वो बात अलग है, वो नहीं पूछ रहा, जाने नहीं दे रहा हूं तुमको, तू जाके आया क्या, जा जा जा, आई सुना तो वैसे ही, चलो खत्म। ये आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना बच्चों सुनो, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्क वाला क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है, हाँ ध्यान रखो, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सुनो, जिंक +2 जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं। पहले बताओ जिंक +2, नहीं रुको ना भाई, पहले ये बताओ जिंक +2 क्या करेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा आपको बोल रहा है कि ये कितना मोल है, क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर 3, लिखा है कहीं पर, हाँ 3 मोल, कितना मोल है ये। अच्छा 3 मोल बोले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3, ये 3 2 जा 6, तो 6 मोल हो जाएगा, और ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे बताओ कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, सुनो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी होगा इन फराड में बताओ, फराड में बताओ, 1 मोल के लिए 1 फराड, 6 मोल के लिए बराबर, एमसीक्यू में आपको नीचे ऑप्शन में दिया जाएगा 1 फराड, 2 फराड, 6 फराड, 3 फराड, जो भी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 फराड। समझ में आ रही बात? आंसर चेक करोगे इसका,
बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा सिर्फ जिंक प्लस टू, 1 मोल ऑफ जिंक प्लस टू होता तो वो कितना मोल कर रहा है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फराड होगा। लेकिन आपको क्या बोला उसने? 3 मोल ऑफ, पेपर अंदर रखना, 3 मोल ऑफ जिंक प्लस टू है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 के लिए 2 मोल तो 3 के लिए 6 मोल, और 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा फराड में? बोलो 6 फराड हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1 मार्क में या एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कौन सा है बताओ? इधर सुनो, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये वाले क्वेश्चन की क्या खास बात है? पढ़ो। इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम जिंक आर डिपॉजिटेड इन वन सेल, मतलब एक सेल के अंदर, एक कैथोड रॉड पे जो है ना जिंक डिपॉजिट हो रहा है। बाजू वाला दूसरा सेल है। इन वन सेल कंटेनिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब बाजू वाले सेल में कौन रहेगा? एल्यूमिनियम। एक में जिंक सल्फेट है तो जिंक जमा हो रहा है, दूसरे वाले में एल्यूमिनियम का क्या नाम है सॉल्यूशन रहेगा, तो कौन सा जमा होगा? एल्यूमिनियम। कंटेनिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वहां से आएगा दूसरे इसके कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम जमा होगा। कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या बोला? कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम, यानी दूसरा वाला है तो W2 पता करना है। W1 दिया है, W2 पता करना है। अच्छा और क्या दिया है? मोलार मास दोनों का दिया हुआ है। आपको मैंने क्या बोला था? एमआर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो आ जाओ एक काम करते हैं, एमआर कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है कि भाई ये सीरीज वाला सेल है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगे? कौन बताएगा बच्चों? मैं इधर लिखूं, W1 अपॉन MR1 इंटू इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? ये और ये। MR1 और MR2 आपको, MR1 MR2 मैंने बोला था हमेशा मोल रेशियो निकालना पड़ेगा। W2 क्वेश्चन मार्क है और ये आपको निकालना है। चलो पहले वाले सेल में कौन है? जिंक। जिंक कैसे बनता है बताओ? जिंक प्लस टू जब कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा। नहीं बनेगा? मोल रेशियो बताओ उसका कितना होगा? 1/2। वेरी गुड। अच्छा एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम में यहां पर चार्ज पता करना है तो क्रिस क्रॉस कर लो, +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 3 इधर लेके आ जाओ, एल्यूमिनियम +3। अच्छा कौन बताएगा? एल्यूमिनियम +3 कौन सा? एल्यूमिनियम +3 कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो ये क्या बन जाएगा? तो इधर मोल रेशियो कितना है? 1/3। हो गया, खेल खत्म। मोल रेशियो मिला कि नहीं मिला? ओके तो आपको MR1 MR2 मिल गया, MR1 MR2 मिल गया। M1 M2 क्वेश्चन में गिवन है, W गिवन है, W2 पता करना है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इसको कर पाओगे? बोलो। आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बता दिया, वैल्यूज बताया, कैसे क्या करेंगे। सॉल्यूशन आप देख लो, इधर आ जाओ। ये पहला MR1 कितना निकाला था अपन ने? 1/2। दूसरा कितना लिखा था? फॉर्मूला यही बताया था मैंने, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, W2 सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है खत्म। और कुछ बोलने की जरूरत है बच्चों? इसके अंदर आ जाएगा 1.2 ग्राम आ रहा है। लॉग कैलकुलेशन लगेगा इधर पे, हाँ डिफिकल्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास गैल्वेनिक, और हम लोग इसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल। हाँ अभी क्लास 11 में आप लोग ने डैनियल सेल पढ़ा है? डैनियल सेल कौन सा? आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग ने वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया, समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ठीक है तो इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का जो है ना यहां पर आप देख रहे हो, ये फंक्शन आपको पढ़ना है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, और इसका फंक्शन पढ़ना है, इसका काम पढ़ना है। ठीक है सुनो, ये इधर ध्यान देंगे। जब हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, सुनेंगे सभी बच्चे? हाँ सुनो, यहां पर आपका जिंक सल्फेट है, कौन है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, और यहां पर आपके पास कौन है?
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कौन सा है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब हमने क्या करा यहां पर, अच्छा अभी तक हम लोग जो सेल बात कर रहे थे ना, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है। क्या करने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी खुद पैदा करेगा। कैसे अभी मैं बताता हूं। आप यहां पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर। सुनो बात को, होने वाला क्या है। ये जो रॉड है वो जिंक का रॉड है, ये जो रॉड है ये कॉपर का रॉड है। मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर है, जिंक सल्फेट में जिंक है। ये बात समझ में आ गई। पहले डेनियल सेल की कहानी बताने जा रहा हूं मैं। किसकी कहानी? डेनियल सेल। फैन को थोड़ा स्लो करना और ध्यान दो बहुत अच्छे से। हाँ, बस दो आधे आधे सेल है। इसको हाफ सेल बोलूंगा, इसको हाफ सेल बोलूंगा। क्यों हाफ सेल बोलूंगा अभी आपको बताता हूं। यहां पर क्या होने वाला है, लेफ्ट वाले में याद रखना। इधर पे ना मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना। रफली ना ऐसे लिख के रखना, ठीक है? लोन। और इधर पे हम लोग लिखते हैं RRCP। ये क्या है अभी बताता हूं। L मतलब लेफ्ट, L यानी लेफ्ट, O यानी ऑक्सीडेशन, A यानी एनोड और N यानी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? डेनियल सेल आपको क्लास 11 में था, रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट टॉपिक था। तो अभी डेनियल सेल नहीं है, लेकिन आपको उसको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन है? लेफ्ट साइड में। आप देखो रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट है, आपके हिसाब से ही देखा जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लेफ्ट, लेफ्ट में होने वाला है। याद रखो अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लोग जब भी सेल का नोटेशन आगे लिखेंगे तो लेफ्ट में कौन सा सेल रखोगे? दो आधे आधे सेल है, तो लेफ्ट साइड में आप वो सेल रखोगे जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? और जहां ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को आपको मैंने डेफिनेशन बताया है, ऑक्सीडे का ए एनोड। एनोड किसको बोलते हैं? ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर कौन सा रिएक्शन हो? ऑक्सीडेशन हो। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां होगा तो ये जाहिर सी बात है कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा? ये एनोड हो जाएगा। क्या नाम कहलाएगा इसका? एनोड। अच्छा, और इस सेल में एनोड नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के अंदर एनोड आपका नेगेटिव होता है, जबकि अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बात करते हैं वहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। तो ये डिफरेंस वाला पॉइंट भी बन जाता है वहां पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं उधर पे आपका एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव नहीं होता है। एनोड क्या होता है? अच्छा, इसी का उल्टा लेफ्ट है तो ये राइट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव, तो RRCP। क्या हो गया ये? याद रहेगा नहीं याद रहेगा? लोन याद है तो आपको याद रहेगा। समझ आ रहा है? खैर लोग लोन लेके भूल जाते हैं, देना भूल जाते हैं, आपको याद रहेगा लेकिन। हाँ, लोन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। इसका उल्टा कर दो, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। समझ गए कहानी? अच्छा, होता क्या है अभी इसको बात को समझते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जिंक रॉड जब जिंक सल्फेट में डालते हो ना, तो जिंक रॉड को बहुत देखो, मैंने जिंक रॉड को, आप थोड़ा डिफरेंस बताना आपने। ये जिंक रॉड है फॉर एग्जांपल, इसको आपने सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, और कुछ देर ऐसे रखा, कुछ देर तक ऐसे रखा, और उसके बाद क्या किया? इसको बाहर निकाला। बताओ क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा पहले और अभी के इसमें? उल्टा करा वो मत देखो आप, ठीक है? अभी सुनो, एक बॉटल है किसके पास? सुनो, ये इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल समझो क्या हुआ। रहने दो, 24 पे चल रहा है वो, चल रहा है, ठीक है? अभी सुनो, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? है ना, पूरा है ना? ठीक है, अब इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। ओके, अब इसके बाद सुनना, इसको थोड़ी देर हम लोग ने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डाला, बाहर निकाला तो आगे से पतला हो गया। अरे पागल, मैंने डाला ही वैसे था। लेकिन ऐसा होगा जब आप जिंक रॉड को डालोगे, प्रॉपर रहेगा वो, जब बाहर निकालेंगे तो आगे से पतला हो जाएगा, पेंसिल की तरह, पेन की तरह।
जिसने गौर नहीं किया उसको जादू लगेगा। ओके, आप सुनो बात को। तो ऐसा क्यों हुआ रहेगा? तो ऐसा इसलिए होता है, जिंक की प्रॉपर्टी क्या है सुनो, जिंक वाला, जब जिंक को जिंक सल्फेट में डालते हो, जिंक के एटम अपने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़कर Zn+2 बन के सोल्यूशन में कूद जाते हैं। जैसे आप जूहू बीच पे जाते हो, जूहू पे जाते, चप्पल उतारा, ठीक है, और पानी में चले गए, तो दो चप्पल उतार के आप चले गए पानी में, तो उसी तरीके से जिंक यहां पर याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ के, और क्या बन जाए, जब दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Zn+2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और वो Zn+2 सॉल्यूशन में आ गया है, और धीरे धीरे ये आगे से क्या होते जाएगा, पतला होते। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के +2 बन के कूद जा रहा है इसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा, अब होगा क्या, सुनो सुनो कहानी सुनो, इधर सुनो, ये सॉल्यूशन आपका क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होने लगेगा, रीजन बताओ? क्योंकि जिंक का पॉजिटिव आयन उसके अंदर जा रहा है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसमें कनेक्शन नहीं किया हो तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अब जमा हो रहा है इधर पे। अब यहां पर कॉपर सल्फेट के अंदर आपको मालूम है कौन है, Cu+2 है, और कौन है, SO4-2 है। तो कॉपर के अंदर हम लोग ने क्या रिएक्शन देखा, सुनो, कॉपर वाला रॉड जब ऐसे डाला, सुनो बात को, कॉपर वाला रॉड ऐसे पतला डाला, ठीक है, जब बाहर निकला तो ये ऐसा मोटा बन के निकला। ऐसा क्यों हो गया, कॉपर आया इधर पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब हुआ क्या, सुनो, आप चप्पल उतार के गए, कोई और आया, आपकी चप्पल पहन के उधर ही मांडी मार के बैठ गया, मैं तो नहीं लिया। समझा कि नहीं समझा क्या बोला? अब ये वही इलेक्ट्रॉन कैसे आया मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसके बीच में कनेक्शन कर दूंगा ना, क्या कर दूंगा, कनेक्शन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहां आएगा और यहां से Cu+2 क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Cu बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अब रिएक्शन देखो, सुनो बात को, इधर रिएक्शन क्या होगा, जिंक का एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Zn+2, और ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हाँ, यहां पर जो Cu+2 है, ये मेटल का रॉड है ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी फिलहाल मान लो कनेक्शन नहीं किया तो उसके पास क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना मेटल के पास, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कितने, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, Cu बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा, रिएक्शन उल्टा दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, इधर पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उधर पे क्या है, अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनियन ऑक्सीडेशन। तो इधर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है? अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोड का नाम होगा एनोड। अच्छा, जब Zn+2 अंदर कूद गया तो यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो ये वाला चार्ज आपका, ये वाला रॉड क्या हो जा रहा है, नेगेटिव ना, तो ये नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नेगेटिव। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो, Cu+2 सॉल्यूशन से आ रहा है कहां पर, रॉड के ऊपर, और Cu बन जा रहा है। सॉल्यूशन में से कौन कम हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वाला कम हो जाएगा। पॉजिटिव कम हो गया तो मतलब नेगेटिव बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली पॉजिटिव वाले कम हो गए तो मतलब नेगेटिव ज्यादा हो गए उसके कंपैरिजन में। सॉल्यूशन अब की बार यहां पर क्या होने वाला है, बोलो बोलो, सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, और ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, क्यों बताओ ये पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को कौन खा गया, कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन इसके, अभी मैंने कनेक्शन कुछ किया नहीं है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये आपका RrCp बोला ना, तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो आपका कैथोड रहेगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आप सुनो, मैं अगर दोनों का कनेक्शन कर देता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां जाएगा, और कॉपर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक टाइम बच्चों ऐसा आएगा, एक टाइम जैसा ऐसा आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ, संडे के दिन जू में बहुत गर्दी है,
संडे के दिन बहुत लोग आ गए, सब दो दो चप्पल अपनी उतार के पानी में चले गए। तो अब आप जाते हो, देखते हो बहुत गर्दी है, तो आप मुझे बताओ इतनी गर्दी की वजह से आप जा पाओगे क्या? इतनी गर्दी है कि आप अंदर घुस ही नहीं सकते, लात मार के भगा देंगे आप। जैसे गणपति वगैरह का जैसे त्यौहार आता है, तब मान लो बहुत क्राउड, ओवर क्राउड हो जाता है, आप नहीं चप्पल उतार के जा सकते। उतार के कभी गया तो चप्पल वापस नहीं मिलेगी। समझ में आ गया क्या? सुनो, हाँ ये बात सही बोला उसने, ये बात सही बोला, उसके साथ जाने का तो गायब नहीं होएगा। अच्छा इधर सुनो, तो अब फर्दर जिंक अंदर जिंक +2 बन के कूदेगा नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो क्या ये अच्छा और एक चीज इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा नेगेटिव, सॉल्यूशन क्या हो गया बहुत ज्यादा नेगेटिव। और अगर बोलेगा कॉपर +2 भाई मैं जाता हूं जरा मेरे को काम है, तो ये नेगेटिव हो चुका है सॉल्यूशन, तो ये प्लस वाले को जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। तो मतलब यहां भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहां पर भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और अल्टीमेटली करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ गया ना कहानी? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है ना, ध्यान रखना, पॉजिटिव से किधर जाता है वो, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया बच्चों, करंट भी जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये सिलसिला चलता रहे, तो आप ये जो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया है ना, इसको आपको इसकी पॉजिटिव को कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा गर्दी हो गई है, एक शार्क मछली को भेज देते हैं। समझ आ रहा है? जो जो पानी में सबको निगल लेगा। अच्छा वो शार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, यहां पर दोनों के बीच में ना एक ब्रिज लगाना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज। समझ आ रहा है? अच्छा अब ये सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, ऐसा मैं बताता हूं आपको, सुनो। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो मेन इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज ही समझा रहा था मेरे को। सॉल्ट ब्रिज जब मैं इधर लगाऊंगा ना, तो ये सर्किट पहली बात तो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर्किट? ये देखो सर्किट पहले कंप्लीट नहीं था, यहां से ऐसे पूरा देखो कंप्लीट है। अब देखो सर्किट क्या है, पहले जब ये नहीं था तो इनकम्प्लीट था, सॉल्ट ब्रिज लगाया तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहला काम तो ये। दूसरा, ये लगाने से फायदा क्या होगा, इसके सिर्फ ऐसे ही, ये एक ना ग्लास का ट्यूब होता है, ध्यान रखिएगा। कैसा होता है ये, ग्लास का ट्यूब होता है, जिसके अंदर, अच्छा अगार अगर आप लोग ने जेल सुना है, अगार अगर सॉल्यूशन, अगार अगार, हाँ सुना है ना, हाँ वही वही है। समझ में आ रहा है? कुछ खाने वगैरह में भी आप कुछ इस्तेमाल करते हैं उसको, है ना, वो जेली जैसा कुछ बनाने के लिए, हाँ बराबर। तो होता है क्या, सुनो सुन, वो ना जेल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर अगर सॉल्यूशन अगर मैं डालूंगा ना, तो जिसमें डालूंगा उसको, उसका क्या बना देगा, जेली बना देगा। क्या बना देगा भाई? जेली कैसा होता है, सेमी फ्लूइड। कैसा रहता है, सेमी फ्लूइड, मतलब ऐसे लिक्विड की तरह ऐसे बहेगा नहीं, जम जाएगा। हाँ अच्छा आप सुनो, हम लोग पोटाशियम क्लोराइड, कौन सा बोल रहा हूं, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड में अगर अगर सॉल्यूशन डाल देते हैं, मतलब इसके अंदर ना, ये ट्यूब में पोटाशियम क्लोराइड डालते हैं और उसके बाद अगर अगर सॉल्यूशन भी डाल देते हैं, वो क्या बना देता है, उसका जेल बना देता है। हाँ जेल बना दो, तो आप इसको इन्वर्ट करो तो गिरेगा नहीं। हाँ अच्छा आप सुनो, इसको जैसे ही मैं इन्वर्ट करता हूं, इसके अंदर कौन है, K+ और Cl। ये सुनो, इसके अंदर कौन सा आयन है, K+ और K+ और, अच्छा मुझे बताओ पॉजिटिव किधर ज्यादा हो गया, इधर पॉजिटिव किधर ज्यादा हो गया है, तो इन दोनों में से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन उतरना चाहिए नीचे, Cl- नेगेटिव वाला। तो जितना पॉजिटिव है उतना अगर नेगेटिव इधर उतर जाता है, सॉल्यूशन में मिलेगा नहीं, सिर्फ लेवल पे आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब और जिंक फिर सॉल्यूशन में क्या कर सकेंगे, कूद सकेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा वैसे ही राइट साइड में यहां पर क्या हो गया था, ये नेगेटिव, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन उतरेगा नीचे, तो K+ वाला इधर उतरेगा और नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज करेगा। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं समझे? तो एक सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके रिएक्शन रुक गया था, और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव होके रिएक्शन रुक गया था, ये क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, और उसी के साथ सॉल्यूशन जो
बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था उसको भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज। तो ये मेन काम है सॉल्ट ब्रिज का, समझ गए। और जरूरी नहीं है इसके अंदर KCl, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो आपको अमोनियम नाइट्रेट भी दिया हुआ है, KCl हो सकता है, यानी और क्या हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में ये अमोनियम जो देख रहे हैं ये प्लस होता है, और ये नाइट्रेट वाला माइनस होता है, प्लस वाला उधर उतरेगा, माइनस वाला इधर उतरेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो, सॉल्ट ब्रिज का आंसर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये आंसर एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने कहानी पूरी समझा दी आपको। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो मैंने आपको सेल बताया वो एक गैल्वेनिक सेल था, आधा इधर आधा उधर। हाँ, लोन और RRCP बताया ना, ये दोनों आधे आधे सेल है, सॉल्ट ब्रिज से दोनों को कनेक्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट सेल बनता है। इन गैल्वेनिक सेल 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। गैल्वेनिक सेल में 2 सॉल्यूशन किससे कनेक्ट किए जाते हैं, बोलो, सॉल्ट ब्रिज से। इट इज एन यू ट्यूब, तो ये क्या है, एक यू ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब है, यूट्यूब नहीं है, समझ आ रहा है, ये यू शेप का एक ट्यूब है जिसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है अंदर जाके, सिर्फ ये सॉल्यूशन में उतरेगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। KCl हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, एंड 5% अगर सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन क्या करता है, इसको जेल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जब आप इसको इन्वर्ट करोगे तो ये बह नहीं जाएगा सॉल्यूशन में, समझ आ रहा है, तो जेली टाइप रहेगा ये। द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन और द इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयन है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसको इनर्ट कह रहा है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप बोलोगे के आएगा इधर पे क्या नाम है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा या सॉल्यूशन में और किसी के साथ रिएक्ट, तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज को बनाएंगे कैसे, एक यू ट्यूब ले लो। सॉल्ट ब्रिज इज प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग अ यू ट्यूब विद हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। कैसा रहेगा, गरम गरम पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालना है विद 5% अगर अगर सॉल्यूशन, अलाउिंग इट टू कूल, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देने का, पहले गरम गरम डालने का, ठंडा होने के लिए छोड़ देने का, फिर वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द कूल्ड सॉल्यूशन सेट्स इनटू अ जेल। ठंडा सॉल्यूशन काहे में बन जाएगा भाई, ठंडा सॉल्यूशन जेल बन जाएगा, विच डज नॉट कम आउट, जो बाहर नहीं आएगा ऑन इन्वर्टिंग द ट्यूब, ट्यूब को उल्टा कर, क्योंकि आपको ट्यूब को उल्टा करके डालना है, समझे कि नहीं समझे। द सॉल्ट ब्रिज इज केप्ट डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। अब सुनो, जब इसको यूज नहीं करना होता है ना, तो इसको आप डिस्टिल्ड वाटर में डुबा के रखते हैं, व्हेन नॉट इन यूज। ध्यान रखिएगा, जैसे डायग्राम में यहां पर बताया गया, ये जब इसको यूज नहीं करना है तो क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर में डुबा के रखना है। लेकिन ये ऐसा कनेक्शन नहीं किया जाएगा, 2 अलग अलग सेल होंगे, उसके बीच में लगाया जाए, जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया आपको, समझे कि नहीं समझे। ये वाला डायग्राम कौन सा है, जब यूज नहीं होएगा तो ऐसे डुबा के रखने का। हा? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, सुनो, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, आंसर याद करना, आपको डाइजेस्ट में से आंसर मिल जाएगा, मैंने समझा दिया क्या है। ये पॉइंट समझो, देखो आपको ये पॉइंट समझ आता है कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आता है। फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन, 2 सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, और उसी के साथ साथ सर्किट को क्या करता है, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, इट कंप्लीट्स द सर्किट। क्या बोलेंगे, इट, ठीक है, देयर बाय कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, अगर ये दोनों सॉल्यूशन को इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, 2 सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो सकते हैं क्या इसके थ्रू, नहीं हो सकते। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, इट प्रिवेंट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्या करता है, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना के रखता है, उसको भी न्यूट्रल, वो पॉजिटिव हो जा रहा था उसको भी न्यूट्रल कर देगा, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा था इसको भी क्या कर देगा, कैसे कर देगा, कौन बताएगा, पॉजिटिव वाले को क्या भेजेगा, अगर KCl है तो क्या भेजेगा, KCl में क्या भेजेगा, Cl- भेजेगा, और ये नेगेटिव वाले सॉल्यूशन में क्या भेजेगा, K+ भेजेगा। वो उसके साथ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन में उतरेगा और उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब पाइप में रहेगा, पाइप से बाहर नहीं आने वाला, समझ गए। चलो नेक्स्ट, तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, टेक्स्ट बुक में डाइजेस्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए।
फंक्शन पूछेगा तो 2 फंक्शन लिख देना और सॉल्ट ब्रिज क्या है ये बता देना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये सुनो, आपको किसी सेल का नोटेशन लिखना है जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोटेशन। क्या बोलते हैं? या सेल नोटेशन, फॉर्मुलेशन या शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो कोई भी गैल्वेनिक सेल होगा, सोने का नहीं, कोई भी गैल्वेनिक सेल रहेगा उसका आपको सेल नोट, बहुत ही आसान है। हाँ सुनो बात को, इसका टेक्निक बताता हूं, बहुत ही इजीली आप लिख पाओगे इसका। राइटिंग अ सेल रिएक्शन, सुनो इधर ध्यान देंगे, इधर जैसे मैंने अभी आपको एक इस तरफ कौन सा बताया था, जिंक वाला बताया था, और इस तरफ कौन सा बताया था, कॉपर वाला। अच्छा इस तरफ कौन सा रिएक्शन हुआ था, रिएक्शन बताओ, ऑक्सीडेशन। इस तरफ हमेशा इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। तो सेल नोटेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने जो डेनियल सेल का बताया था ना बच्चों, इस तरफ कौन किस में कन्वर्ट हुआ था, बताना जरा, कौन किस में कन्वर्ट हुआ था? जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ था, ऐसे लिखने का, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, तो जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2। सुनना इधर, अभी समझना जरा इधर पे, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ। अच्छा यहां से ना एक और चीज आप बहुत ही आसानी से चेक करते हो, इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, 0 से +2, बढ़ा के घटा, बढ़ा के घटा, बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। तो आपको जब लेफ्ट से लिखोगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन ही लिखना है। अच्छा उसके बाद दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड थे, तो आपको ये डबल लाइन बनाना है। डबल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज है। डबल लाइन का क्या मतलब है, 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 सॉल्ट ब्रिज। डबल लाइन का क्या मतलब है, क्या मतलब है रे बोल, सॉल्ट ब्रिज। ये सेल का आप नोटेशन लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, शॉर्ट नोटेशन लिख रहे हो, फॉर्मुलेशन लिख रहे हो। अच्छा लेफ्ट वाले में याद करो कौन किस में कन्वर्ट हुआ था, बराबर, तो आपका जो कॉपर है वो +2 से Cu में कन्वर्ट हुआ था। अच्छा ये Cu का कुछ चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, +2 से 0 बढ़ा के घटा, अरे जो बोला वो ऑप्शन नहीं चूज करने का, बढ़ा के घटा, घटा हटा सावन की घटा, घटा ना तो रिडक्शन। तो ये वाला क्या हुआ, तो आपको जब सेल नोटेशन फॉर्मुलेशन लिखते हो तो लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, राइट में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये आधा रिएक्शन है, ये आधा रिएक्शन है, दोनों आपस में कैसे कनेक्ट किया, सॉल्ट ब्रिज से, तो डबल लाइन बनाने का। बोलो समझा कि नहीं समझा। अच्छा आप ध्यान रखना, अगर आपको आधा रिएक्शन लिखना है, कौन सा लिखना है, इसका आधा लिखना है, हाफ रिएक्शन, इसका आधा लिखना है सेल नोटेशन के अंदर, तो ध्यान रखना भले ही उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, आप रिडक्शन फॉर्म में लिखोगे अगर हाफ सेल का लिखना है। क्या बोला मैंने, वापस से सुनो, अगर आप आधे सेल का लिख रहे हो शॉर्ट नोटेशन, भले ही उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर, लेकिन आपको क्या लिखना है, रिडक्शन फॉर्म में ही लिखना होता है। मतलब मैं इस आधे का लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा जिंक +2 सिंगल जिंक, और इसका लिखना है तो इसका ऐसे ही रहेगा +2, तो आधे के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ, रिडक्शन फॉर्म में लिखा, आधे का लिखूंगा तो सिर्फ, इधर आ जाओ मैं लास्ट पॉइंट डायरेक्ट बता देता हूं फटाफट से, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। सुनो रे भाई, जिंक का आधे का लिखा, कैसे लिखा बताओ, रिडक्शन फॉर्म में क्या ऑक्सीडेशन फॉर्म में, तो आधे सेल का हमेशा कैसे लिखा जाएगा, रिडक्शन फॉर्म। पूरे का लिखूंगा तो लेफ्ट में कौन होगा, ऑक्सीडेशन, और राइट में कौन रहेगा, ये देखो। अच्छा यहां सुनो, इधर पढ़ो, एक इलस्ट्रेशन है सुनो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एनोड पर है, एनोड किधर होता है मालूम है ना, लेफ्ट में, लोन, आपके हिसाब से लेफ्ट देखो, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से लेफ्ट इधर आएगा, आपके हिसाब से लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड है ना। अच्छा और एजी कैथोड, आरआरसीपी राइट, रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, मालूम है नहीं मालूम है। अब mg के लिए आपको क्या लिखना है,
एनोड मतलब ऑक्सीडेशन लिखना है, क्या लिखूंगा Mg के लिए? Mg सिंगल ऑब्लिक Mg+2 में कन्वर्ट होगा, है ना? हो गया सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद Ag कैथोड पर हो रहा है, तो इसका रिडक्शन कैसे होगा? Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। देख लो यहां पर, बोलो समझा? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करना है, सुनो। जो आयनिक फॉर्म में ऐसा रहता है ना, उसके ब्रैकेट में उसका कॉन्सेंट्रेशन या और कोई कंडीशन दिया रहेगा, तो वो आपको लिखना रहता है। हाँ, यहां पर जो आपका आयन फॉर्म में ना, तो बेसिकली उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो लिख देने का। अच्छा, और ये जो Mg कायम है, इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड। उसका क्या रहेगा? सॉलिड, तो वो लिख देने का। तो फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो आयन आपको दिखाई देते हैं उसका क्या लिखने का? कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखने का? कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है पता है? व्हाट इज दिस? सेल नोटेशन बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट नोटेशन बोलते हैं, फॉर्मुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल। तो आपको कई मरतबा ये लिखकर आता है और उस पर सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसा सवाल पूछा जाएगा मैं अभी बताता हूं आपको। राइटिंग अ सेल, राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन। ओके, इधर आ जाओ बच्चों। ए सुनो, आपको ये देकर, सुनो, फॉर्मुलेशन देकर, एक सेल का शॉर्ट नोटेशन देकर या फॉर्मुलेशन देकर बोलेगा कि पूरे सेल का रिएक्शन लिख के बताओ, नेट सेल रिएक्शन लिख के बताओ। क्या बोलेगा? देखो अभी करते हैं, बहुत इजी है। हाँ, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में दे देगा, और क्या बोलेगा? राइट द नेट सेल रिएक्शन, पूरे सेल का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, आ जाओ, इसको मैं करके बताता हूं, सुनेंगे सब लोग, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बोर्ड्स के जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसके वहां पर बताऊंगा। ये सुनो, क्या आप मुझे बता सकते हो इधर क्या हुआ है? निकल से ये 0 से +2 बना है, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कैसे लिखोगे बताओ? पीछे बॉयज थोड़ा सा ना शांत रहो, मैं आके बहुत मारने वाला हूं, फालतू बकवास करोगे तो। शादाब, ए ऐसा आदाब करूंगा ना तेरे को, शादाब। मैं तेरे को देखा, अगर सुन ले बात को, ठीक है? ऐसा आदाब करूंगा ना तेरे को, शादाब, समझ में आ रहा है? भूलेगा नहीं तो फिर। ए इधर सुनो, निकल है, ये निकल किस में कन्वर्ट होना चाहिए? +2 में। कैसे कन्वर्ट होगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो आप क्या, निकल लिखा आपने, फिर इधर लिखना है निकल +2। ये 2 क्यों हो जाएगा? 2 सवाब इसको कब मिलेगा? जब 2 दान करेगा। तो यहां पर 2 दान कर, 2 निकाल दिया इसने, ये बन गया रिएक्शन। ये क्या हो गया? इसका रिएक्शन लिख दिया। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे बताओ? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, है ना? एनोड रिएक्शन बोल सकते हो उसको, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो ये बेसिकली आपका कौन है? OH है। कौन है ये? OH मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अच्छा, उसके अलावा आप एनोड रिएक्शन भी बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? एनोड रिएक्शन भी। चलो आगे करते हैं। ए राइट साइड में आ जाओ, इधर क्या हुआ? +3 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। कैसे होगा रहेगा? सोचो, एल्यूमिनियम +3 है, कैसे ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा? सोचो सोचो। लूज, अच्छा, +3 मतलब समझ में आता है? 3 कम है इसके पास, +3 मतलब 3 ज्यादा नहीं है। अरे एकदम सिंपल लफ्जों में समझो कि आपने अगर 3 रुपए दान किया तो आपको 3 पुण्य मिला है। तो आपको ये पॉजिटिव पॉइंट कब मिला? जब आपने 3 दे दिया है, तो 3 की कमी है आपके पास। तो आप क्या करोगे? वापस से ये 0 न्यूट्रल पे कैसे आ जाओगे? जब 3 को क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। तो ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हुआ बोलो? ये निकल से निकल +2 कैसे बन गया? 2 दान करके। और ये एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम कैसे बन जाएगा? दान करके। दान करना और गेन समझ नहीं आ रहा तुम लोग को? हाँ, ये गेन है और वो लॉस है, समझे अभी? अच्छा, आप सुनो, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, और इसका कितना है? अब मुझे बताओ ये 2 और 3 को बैलेंस कैसे करें, बराबर कैसे करें? 3 को 2 से और 2 को, तो ये वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से। इसको कैसे करोगे? सबको करना पड़ेगा। हाँ पता, सिर्फ इसको कर दिया गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो 3 इंटू दिस, तो ये 3Ni हो जाएगा। प्लस नहीं, एरो है। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इधर आ जाओ, 2 से करो, 2Al + 3 है ना, और ये हो जाएगा 6। बहुत जोर से बोला रे तू, 6 से गहरा ना आता है। अच्छा आप सुनो, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, उसका 6 किधर है? राइट में। ये जो सेम चीज है वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है ना। लेफ्ट में क्या बचा उसको सम करके लिख दो, राइट में जो बचा उसको सम करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 निकल। अच्छा ये आपका कौन है? ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, काय में रहेगा? और ये जो आयन वाला है वो एक्वस रहेगा। क्या रहेगा? तो यहां पर लिखें 2 एल्यूमिनियम + 3, क्या लिखोगे? एक्वस। इधर पे 3Ni + 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? 2 एल्यूमिनियम, ये आपका सॉलिड है, और ये आके अगेन आपका क्या हो जाएगा? एक्वस। ये बोलो समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देने का भी, ऐसे ऐसे नहीं करने का। ये कौन सा रिएक्शन है? नेट सेल रिएक्शन। क्या ये? नेट सेल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? नेट सेल रिएक्शन करते वक्त आप पहले लिखोगे OHR या एनोड रिएक्शन, है ना, फिर दूसरा कौन सा लिखोगे? RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या बोलो कैथोड रिएक्शन, CR। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी लिख दो उधर राइट साइड में ब्रैकेट में, जो मन करे। इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस करो और फिर इलेक्ट्रॉन को कट करके नेट लिख दो, और जब ब्रैकेट लिखो याद रखो जो भी इसका फिजिकल स्टेट है और जो आयन वाला है वो एक्वस लिखने का। समझ गए? एक क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 मार्क नहीं कमा सकते हो इजीली इस पे। अच्छा आप सुनो, क्या हुआ? क्या? हाँ दूसरा दिया है, पुरानी बुक है तुम्हारी, न्यू है, ठीक है ना। फाइनल ये बना के नहीं मेरा, तुम्हारा कौन सा दिया हुआ है? अच्छा एलिमेंट, ठीक है, जैसा दिया है उस हिसाब से करने का रहता है, समझे? अच्छा मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसका नेट सेल रिएक्शन कर पाते हो क्या आप? जरा बताना, ठीक है? चलो ये इसका आपको नेट सेल रिएक्शन लिखना है। ये तो बहुत इजी है, इसके अंदर तो कुछ नंबर बहुत आसान है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन बताएगा क्यों? क्या पहले से दिया है? हाँ इधर पे, हाँ लॉस और गेन सेम है, तो क्या दिया वही तो तेरे को पूछा, मैं थोड़ी कुछ गलत पूछा। क्या दिया है तो तेरे को जवाब देना चाहिए। ही हंसने लग गया। इसने 2 लूज किया, उसने 2 गेन किया, तो आपका 2-2 ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। बताओ क्या रिएक्शन बनेगा इसका जल्दी से? अबे लिख के दे, लिख के पहले का रिडक्शन ले घुसो। CD Cu+2 और CD+2 और Cu, वेरी गुड। शॉर्टकट देखोगे इसका? शॉर्टकट ये सिंगल ऑब्लिक के लेफ्ट वाला, सिंगल ऑब्लिक के लेफ्ट वाला एरो के इधर कर देने का, सिंगल ऑब्लिक के राइट वाला, सिंगल ऑब्लिक के राइट वाला एरो के राइट में कर देने का, हो गया। समझे? लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। OHR लिखो, RHR लिखो, फिर दोनों नेट करके इलेक्ट्रॉन काट के लिखो। हाँ लिख के बताओ, चलो ला ये चिट्ठी पास करो।
चिट्ठी आई है, हाँ वेरी गुड, बराबर। ये लिख के बता रहे भाई, लिख के बता। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, ए वतन की मिट्टी है, आई है वतन से चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी। ये कर लिया ना? हाँ, उधर लाइन ड्रॉ करने का, 2 रिएक्शन जहां नेट लिखते हो ना, लाइन ड्रॉ करने का। नहीं दिख रहा है? अच्छा आगे सुनो बच्चों। हाँ, तो ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन हो चुका बच्चों। आगे सुनो, सेल रिएक्शन लिखना बता दिया। सुनो, शॉर्ट नोटेशन से सेल रिएक्शन बता दिया, इसका उल्टा भी आना चाहिए आपको। हाँ, सेल रिएक्शन से, नेट सेल रिएक्शन से शॉर्ट नोटेशन या फॉर्मुलेशन आपको लिखने आना, उल्टा भी कर लोगे ना? हाँ हाँ, इसके बाद छोड़ देंगे। नेक्स्ट अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये डेफिनेशन है, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक समझा रहा हूं जो इधर पे नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। आ जाओ, उसको जरा बताऊं मैं आपको। अच्छा, ये थोड़ा बहुत मैं आपको अभी गैल्वेनिक सेल में एक्सप्लेन कर चुका था। सुनो, ये आपके पास जिंक सल्फेट है, सुन रे सुन, इधर बस हो गया वो, इधर ध्यान देने का। ये आपके पास जिंक सल्फेट है, कौन सा सोल्यूशन है इसमें? कौन सा रॉड है? जिंक, बोलो। जिंक का रॉड जिंक सल्फेट में, आपको मालूम है थोड़ी देर में पतला हो जाएगा। और एक मिनट, सोल्यूशन क्या बन जाएगा? सोल्यूशन पॉजिटिव बन जाएगा, और ये रॉड क्या बन जाएगा? नेगेटिव। क्यों बन जाएगा आपको मालूम है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक +2 बन के कूद जाएगा, समझे? रॉड हो गया है नेगेटिव, सोल्यूशन हो गया है पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में, नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल, क्या नाम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव रॉड और पॉजिटिव सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या होगा? अच्छा आप सुनो, एक और रॉड है, एक और ये बना दे रहा हूं। ये आपके पास कॉपर है, कौन है? कॉपर कौन से सॉल्यूशन में है? इसमें क्या कहानी घटती है आपको मालूम है? Cu+2 कहां आता है? Cu+2 सॉल्यूशन से कहां आता है? रॉड के ऊपर आता है। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव रॉड और नेगेटिव सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। नहीं आ रही बात समझ में? अब यहां पर इलेक्ट्रोड क्या है मेरा? पॉजिटिव है। आई बात समझ में? तो आपका इसका पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको यहां पर रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं ई ऑक्सी। क्या बोलते हैं? इसके पोटेंशियल को क्या बोलूंगा? ई रिडक्शन। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो एनोड ना, ई एनोड भी बोल सकते हो, और उधर क्या बोल सकते हैं? ई कैथोड। आप सुनो,
नेट पोटेंशियल क्या होगा अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो? नेट ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा? रुको, नेट ईएमएफ क्या होगा? इन दोनों का सम, ई ऑक्सी प्लस, याद आ रहा है? नेट ईएमएफ क्या होगा सेल का? इन दोनों का सम, इन दोनों का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, किसके अकॉर्डिंग? भले ही उस क्या नाम है एलिमेंट का रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा, आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही बात करोगे। क्या बात करोगे? मतलब इसका भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, लेकिन आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बात करोगे। क्या बात करोगे? अच्छा आप सुनो, अगर किसी ई ऑक्सी को मुझे ई रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो माइनस, मतलब साइन उल्टा हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका नेगेटिव कर दो, आपका ई रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई रिडक्शन। अच्छा ये वाला कहां हो रहा था जरा बताना मुझे? एनोड पे। और ये कहां हो रहा था? कैथोड पे। ई ऑक्सी को ई रिडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, है ना? होएगा ये एनोड पे ही, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन डालना पड़ेगा, प्लस ई रिडक्शन। और ये वाला क्या हो गया? अच्छा इसका रीअरेंजमेंट थोड़ा अच्छा कर लो, नेगेटिव वाला बाद में होगा तो अच्छा लगेगा ना। तो ई ऑफ दी सेल क्या होगा? नेट ई ऑफ दी सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, है ना, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब दोनों में ही अपन क्या बात कर रहे हैं? रिडक्शन बात कर रहे हैं। तो ई ऑफ दी सेल का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों रिडक्शन है तो दोनों रिडक्शन, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग दोनों रिडक्शन ही बात करना है। ई रिडक्शन किसका? कैथोड। तो आपको ये याद रखना है, रिडक्शन तो हो गई, कैथोड माइनस एनोड। समझा नहीं समझा? क्या बोला मैंने? पहले कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा रिडक्शन वाला, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है? दोनों का क्या रहने वाला है? रिडक्शन। अगर आप एक ऑक्सी और एक रिडक्ट बात करें तो दोनों का एडिशन रहेगा, सम। तो मैंने इसकी जगह पर ये क्यों लेकर आया समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओके। अब देखो ये टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, जरा बात करते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन मार्क करो। पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, आधा रिएक्शन होने की वजह से, अकरिंग एट इलेक्ट्रोड सरफेस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में, इसमें भी आधा रिएक्शन हो रहा है और उसमें भी आधा रिएक्शन। आधा रिएक्शन होने की वजह से सोल्यूशन पॉजिटिव, रॉड नेगेटिव, या सोल्यूशन नेगेटिव और रॉड पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझा या नहीं समझा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उधर ई ऑक्सी कहलाएगा, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर ई रिडक्ट कहलाएगा। अगर ऑक्सीडेशन को आईयूपीएसी बोलता है कि भाई रिडक्शन ही बात करो, आप ऑक्सीडेशन में बात ही मत करो, तो ऑक्सीडेशन वाले को अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन डालना पड़ेगा। और वहां से आपका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया। तो आप ये डेफिनेशन मार्क करेंगे, और देखो ये फॉर्मूला सब हाईलाइट करो जो भी मैं बताया हूं। इधर सुनो, क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको? अभी फॉर्मूला हाईलाइट करो। अगर ऑक्सी, ई ऑक्सी प्लस ई रिडक्ट, ऑक्सी वाला एनोड पर हो रहा था और रिडक्ट वाला, अगर आपने ऑक्सी को रिडक्शन में कन्वर्ट किया तो रुकना, तो ये माइनस ई रिडक्ट एनोड वाला आ जाएगा। रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो पहले और ये बाद में। देखो इधर पे लिखा हुआ है, जरा चेक करो। इधर देखो, माइनस ई रिडक्ट। अच्छा ये नॉट कहां से आ गया? जब स्टैंडर्ड बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे होते हैं? स्टैंडर्ड। क्या भी मैं बताता हूं ऊपर। ये फाइनल फॉर्मूला मार्क कर लो उसको। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, दोनों भी रिडक्शन है, ये भी और ये भी। ये वाला कौन सा है? कैथोड। और वाला कौन सा है? एनोड। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, बस नंबर पुट करके ये करना होता है, वैल्यूज लिखना होता है। अब सुनो, इधर क्या लिखा है जरा बात करो। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप जो पोटेंशियल बात करोगे वो सिर्फ क्या बात करोगे? रिडक्शन वाला। आईयूपीएससी ने बोला है अपने को, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अच्छा अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेकर वो वैल्यूज दिए उससे सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। दोनों का रिडक्शन करके करोगे तब भी आंसर वही आएगा। समझ गए? स्टैंडर्ड का मतलब यहां स्टैंडर्ड कंडीशन, इसको अंडरलाइन करेंगे। आपको ये इस पे सवाल आ सकता है 1 मार्क का। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? समझ आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए?
जो सॉल्यूशन आप यूज करोगे 1 मोलार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर का? 1 atm फॉर गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड इन प्योर फॉर्म। और टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अंडरलाइन कर लो उसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, टेम्परेचर प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 3 चीज याद रखो, ये 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है। समझ गए कहानी? बाकी ऐसे लाइन वाइज पूरा याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब थियरी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा ही एक लेक्चर का समझो और चैप्टर आपका बचा हुआ है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। हाँ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है शी SHE। शी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।